कुशीनगर जिले के आज जो है हम नेगुआ नौरंगिया थाने के मरार बिंदौलिया के क्रांति चौराहे पर मौजूद है। और देखिए आज जो है कि गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और स्वामित्व जो कार्ड जो बनाया जा रहा है, लोगों को जो वितरण किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, और प्रधान जी हैं, लेखपाल साहब आए, सचिव साहब आए हैं और तमाम लोग बीडीसी के लोग जो सभी लोग आए हैं गांव के और अन्य ग्रामीण हैं। तो आप कैमरा घुमा दिखाइए तो दिखाइए, तमाम महिलाएं आई हैं और बुजुर्ग भी लोग आए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे प्रधान जी से, प्रधान जी और जो अभी क्या चीज़ है सबको खुल के बताएं आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जोगी जी को मैं बधाई दे रहा हूँ कि उन गरीबों को आज वो सुध लिए हैं कि जिनके पास वो घर था मगर उनके नाम से वो जमीन नहीं था। बहुत से ऐसे दबंग लोग उजाड़ने की बात करते थे, आज मुख्यमंत्री और मोदी जी ने उनको जो स्वामित्व जो प्रमाण पत्र दिए हैं, एक तरह से उनका घरौनी दिया है, उनके नाम से दस्तवार दिया है। यही कार्यक्रम आज मैंने वितरण कर रहा था, क्योंकि हमारे गरीबों का जो नाम से आज मोदी जी जोगी जी ने वो जो घर का जमीन दरवाजे का जमीन नाम की है, वही मैं वितरण कर रहा हूँ। सर पहले सुनने में आता था कि लोग जो है कि डी की जमीन में बंजर की जमीन वहाँ रहते थे, तो वो जमीन को अब जोगी जी ने जो है स्वामित्व कार्ड बना दिया कि इनके नाम से इतनी जमीन अब हो गई है। क्या ऐसी यही योजना हमारे जोगी और मोदी ने लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे गरीब जब रहने के लिए घर नहीं रहता था तो उसको कहीं उसका नक्शा नहीं पास होता है। नियम तो यही है कि नक्शा पास होगा जहाँ उनके नाम से जमीन रहेगी वही, जब नक्शा पास हो जाएगा उसके नाम से जमीन रहेगा तो ऋण भी मिल जाएगा। इसलिए हमारे जोगी और मोदी ने इस तरह की सोचे हैं कि उन गरीबों के लिए अधिकार देना, उनके नाम से जमीन हो जाएगा तो आसानी से जब वो ऋण लेकर भी घर बनाना चाहे तो बना जाएगा और कोई भी दबंग आदमी उसका जमीन खाली नहीं करा पाएगा। इसीलिए कार्ड बनाया गया है। इसीलिए कार्ड बनाया गया है। सर हम इनसे सर आप थोड़ा अपना नाम बताइए। ये नीरज कुमार दुबे, लेखपाल मरार बिंदौलिया। ये स्वामित्व योजना के तहत जिससे आबादी और 6 की जमीन जो पुराने आबादी गांव में बोलचाल की भाषा में डी या बच्चे की भूमि कही जाती है, जिसमें लोगों का भवन बना रहता लेकिन उसका कोई मालिकाना हक नहीं था। उसका पेपर उसी को स्वामित्व योजना के तहत उनको मालिकाना हक देते हुए उसका पेपर वितरण किया गया है, जिससे वो अपने हर सुविधा में चाहे लोन लेना हो चाहे कोई व्यवसाय उसके लिए उनके एक मालिकाना हक मिल गया। मतलब कोई समस्या नहीं होगी ना उन लोगों को? नहीं, अब कोई चीज़ नहीं, ये ऑनलाइन फीडिंग है, ये कभी भी नेट पे भी चेक किया जा सकता है। अच्छा उनको ऑनलाइन मिल रहा है। और देखिए हमारे सचिव साहब हैं, उनसे बात करूँगा, थोड़ा सा उनसे हम बात करते हैं कि आगे चले कोई समस्या तो नहीं आएगी ना। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए और लोगों की समस्या जानने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, घरौनी कागज है जिसको कहते हैं कि घर का कागजात। आज के पहले किसी के पास घर का कोई कागज नहीं रहता था, जहाँ भी बनाए थे डी चाहे बंजर जो भी भूमि होती थी वो जैसे बसे तो उसी तरह से उसका कोई अधिकार नहीं था। आज के दिन उसका एक अधिकार सबको मिला है, वो घरौनी का कागज है और उसके तहत आप बैंक से भी कहीं से भी वो लोन भी ले सकते हैं, अपना निर्माण करा सकते हो, उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। वो मूल रूप से उनका आज उनको असली अधिकार प्राप्त हुआ है। जिनको आज ये कार्ड मिल गया है, जो इससे अब उनको असली जो अधिकार था उनको मिल गया है, तो बाद अभी इस पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मालिक कुछ बनाए कोई समस्या नहीं आएगी ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी, आज से तो उसकी असली मालिकाना हक हुआ है उनको। तो सर ये जो पूरे क्षेत्र में इसे हो रहा है, हर ग्राम सभा में इसे हो रहा है कि केवल मरार बिंदौलिया में ही हो रहा है? नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हो रही है। हाँ, पूरे प्रदेश में हो रही है और प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका और मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका आज से वितरण कार्यक्रम शुरू कराया गया है और जितने भी लोग वंचित हैं सबको एक एक करके, कोई वंचित नहीं रहेगा, सबको घरौनी का कागज लेखपाल साहब द्वारा वो सारे लोगों को वितरित करा दिया जाएगा, ताकि फिर से आगे कोई समस्या लोगों में न हो। आज से वो स्वयं के मालिक की जमीन के हो गए हैं। जी 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 जी। चलिए सर, अब इस क्षेत्र में बहुत लोग हैं जिनका आवास नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए। सबसे पहले मैं खुला बैठक भी कराया था, खुली बैठक गांव-गांव में डुग्गी मुनादी लगाकर सबको जागरूक कर दिया गया कि लगता है कि जो वाकई में हमको आवास चाहिए, सब लोग आवेदन भी दिए और सारी प्रक्रिया से पूरा करके उनका घर का मोबाइल ऐप से सर्वे शुरू हो गया है और कोई भी व्यक्ति मेरे ग्राम सभा में कोई पात्र छूटेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको आवास मिलेगा। जी सर, देखा जाए तो अभी बहुत से लोग ऐसे जिनके शौचालय ही नहीं बना है, तो वो छूट कैसे गए हैं? शौचालय का पहले ये होता क्या था कि जब शौचालय का पैसा ग्राम सभा के करधान और सचिव के खाते में आता था
तो प्रधान लोग भेदभाव करते थे और अपने लोगों को शौचालय बनवा देते थे, और जो उनको वोट नहीं देता था उसको लोग छोड़ देते थे। मगर हमारी सरकार ने कहीं सोचा कि भेदभाव हो रहा है, प्रधान अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने सबको शौचालय के लिए एक वेबसाइट खोल दिया कि आपको स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपना आधार और पासबुक लेकर ऑनलाइन कराएंगे, और वह सूची सीधे एकदम जिला पर आएगी, जिले से ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से ग्राम सभा में आएगा, और पुनः उन लोगों का आधार पासबुक लोग जमा करेंगे और उन लोगों के खाते में स्वतः 6-6 हज़ार रुपया चला जाएगा। और चूंकि जांच लोग पंचायत विभाग जांच कराता है किसका शौचालय बना है कि नहीं बना। होता क्या है, सुनिए, होता क्या है, ये शौचालय 12,000 में तो बनेगा नहीं, मगर लोगों को ये सोचना चाहिए सरकार 12,000 दे रही है, प्रोत्साहन धनराशि दे रही है, अगर वह सरकार 12,000 दे रही है तो मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि 6,000 पहला किस्त आ रहा है तो कुछ पैसा मिलाकर हम अपना शौचालय बनवाएं, जियो टैग होगा, वो 6,000 फिर आ जाएगा। इसलिए सरकार सबको स्वतंत्र की है, उसमें कहीं प्रधान का कहीं दस्तखत नहीं है, कहीं रोल नहीं है, इसलिए सरकार ने शौचालय के मामले में सबको स्वतंत्र कर दिया। शौचालय जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कुछ बताइए। आधार और पासबुक, मोबाइल नंबर, बस उतना ही ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ करवा जाएगा? किसी भी सहज केंद्र से भी आप करवा सकते हैं, या पंचायत जो ऑपरेटर है जो उनसे करवाइए, या स्वयं उस वेबसाइट पर अपने जाकर अपने स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है, क्षेत्र में बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा आवास आया था तो सचिव जी और वो प्रधान जी भी लोग करवा दिए हैं लोग, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, जहाँ तक ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी पात्र आदमी का आवास कटता नहीं है, अगर कटता है तो कहीं न कहीं अपात्र लोगों का कटता है, और कोई भी प्रधान अपने गांव में नहीं चाहता किसी का नाम कटे, मगर प्रधान का काम है प्रस्ताव करना। कर्मचारी जब जांच करते हैं उनके नज़र में लगता है कि ये व्यक्ति अपात्र है तो बिना प्रधान से बताए उसका नाम काट देते हैं अपना नौकरी बचाने के लिए। सर, देखा क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनको ना तो आवास है और ना तो उनके कोई भूमि है कृषि योग्य, तो उनके लिए कोई सुविधा है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ, जिनके पास भूमि नहीं है, सरकार एक योजना चला रही है, सर्वे हो रहा है, जो भीख मांग रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ऐसे भी लोगों को सरकार सर्वे करा रही है, उनका आवास स्वीकृत होगा तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है और लेखपाल की जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को ग्राम सभा की जहाँ जमीन हो उसको आवंटित करके उसको आवास देने का काम किया जाएगा। आपको क्या चीज मिला है? जमीन का जैसे कागज है वही मिला है। जो कागज मिला आपको? हाँ। इससे आपको क्या लाभ है? कुछ जानकारी है इसको? आपको जानकारी है जो कागज आपको मिला है, जमीन का जो कागज मिला है आपको, इससे आपको क्या फायदा होगा? हम लोग का घर बनेगा उस पे। घर बन है? हाँ, घर बन जाएगा। हाँ। अब उसके आप ये जान लीजिए उसका आपका मालिकाना हक आपको मिल गया है। जी। आपको बताइए, आपको कुछ जानकारी इसके बारे में है? आपको कुछ जानकारी भाई कागज कौन सी बोले बानी है? जमीनी खातिर मिलल बा। अच्छा। जे माने घर दुआर मतलब जे रोहत तेकरा नाव से बा। आपका क्या नाम है? कैलाशी। अच्छा, अब घर कहाँ है? लोनिया पट्टी। तो लोनिया पट्टी घर है, तो आप घर में कल के वालों एक जन बाबू बाणे घर बन गइल बा? बनल बा, पहले का लड़ल भरल ढोल बा, ढूहल बा। अच्छा। आवास नहीं के मिलो? ना, कब्बो नहीं के मिल। तो हाई हम कागज बोले कुछ जानकारी के बारे में आपके? अब जानकारी ये बा जे माने ये कागज पत्र कहवाई आदमी को होता नहीं जे माने हो ई खेत बाड़ी अपन जे बात एकर सब बा। आपका घर कहाँ हो? एक दारी दूर का कुछ जानकारी के बारे में आपके? या जौन जानकारी में भाई ये बा हो का जानकारी जल्दी है? अभी का है आप ले लो खेते के तो घर जमीनी के खेते ना है जमीनी के जहाँ घर बनल जमीनी के। अभी ग्राम प्रधान जी जो थे उन्होंने देखिए ये शिविर लगवाया था यहाँ पे। सर जी सचिव साहब भी थे और लेखपाल साहब भी आए थे और तमाम अन्य अधिकारी भी आए थे और गांव के अन्य क्षेत्र भी लोग जो थे, ग्राम प्रधान भी थे और गांव के अन्य महिलाएं भी थी। यहाँ पे ये कार्ड जो बनाया गया है इससे अब ये सुविधा हो गया है, जो लोग डीह में रह रहे थे, बंजर में रह रहे थे, अब उनको एक स्वामित्व कार्ड मिल गया है, जिससे कि अब जो है वो लोग जो है जो जहाँ पे हैं उनके लिए वो उनकी ज़मीन जो है उनके नाव से आज से हो गई है। अब उसके बाद उनसे कोई छेड़छाड़ या बेदखली नहीं कर पाएगा या कोई इसको हटा नहीं सकता वहाँ से कि नहीं आप डीह में बसे हो तो आप यहाँ से हट जाओ, आप बंजर में हो तो वहाँ से हट जाओ। ऐसा प्रावधान अब नहीं होगा। ये कार्ड के माध्यम से हमारे माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने जो मिलकर जो ये सिस्टम निकाला है कि आज से जो कि ये कागज जिनको जो मिल गया है उनको अब वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, उनके नाम से हो गया है।
मैं रंजीत चौधरी, क्रांतिवादी रिपोर्टर, जय हिंद।